जादुई मछली का तोहफा। बाबर एक गरीब मुछेरा था जो समंदर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बीवी आलिया के साथ रहता था। उसका वाहिद जरिया माश माहीगेरी था, मगर कई दिनों से वो समंदर में जाता और खाली हाथ लौट आता। घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी और आलिया रोज बाबर से कहती, काश किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए। एक दिन बाबर ने फैसला किया कि वो गहरे समंदर में जाएगा, जहां शायद उसे बड़ी मछली मिल जाए। वो अपनी कश्ती पर सवार हुआ और समंदर के नीले पानियों में निकल पड़ा। बाबर ने कई घंटे कोशिश की, मगर जाल खाली ही रहा। वो मायूस होने ही वाला था कि अचानक जाल में कुछ भारी चीज फंसी। उसके जाल में एक खूबसूरत सुनहरी मछली फंसी थी, मगर ये कोई आम मछली नहीं थी। जैसे ही बाबर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मछली बोल पड़ी, ऐ नेक दिल मछीरे, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बदले में एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। बाबर ये सुनकर हैरान हुआ, मगर उसका दिल नेक था। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जाओ तुम आजाद हो। और उसने मछली को वापस समंदर में छोड़ दिया। जैसे ही मछली पानी में गायब हुई, समंदर की सतह पर चमकदार रोशनी फैल गई। बाबर की कश्ती अचानक खुद ब खुद किनारे की तरफ चलने लगी और जब वो वापस अपनी झोंपड़ी पहुंचा तो वहां का मंजर बदल चुका था। उसकी पुरानी झोंपड़ी एक खूबसूरत घर में बदल चुकी थी। खाली बर्तन खाने से भर चुके थे और आलिया कीमती लिबास में थी। बाबर हैरान रह गया। आलिया ने मुस्कुराकर कहा, ये सब कैसे हुआ? बाबर ने उसे सुनहरी मछली के बारे में बताया और वो दोनों खुशी से झूम उठे। चंद दिनों बाद आलिया ने बाबर से कहा, अगर वो मछली एक ख्वाहिश पूरी कर सकती है तो शायद वो और भी कुछ दे सकती है। उसे दोबारा बुलाकर देखो। बाबर ने मना किया, मगर आलिया बजत रही। आखिरकार बाबर ने समंदर जाकर मछली को आवाज दी, सुनहरी मछली तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? सुनहरी मछली तुम कहाँ हो? सुनहरी मछली दोबारा पानी की सतह पर आई और बोली, बाबर क्या तुम खुश नहीं हो? बाबर ने शर्मिंदगी से कहा, मेरी बीवी चाहती है कि हम और अमीर हो जाएं। मछली खामोश रही, फिर बोली, ठीक है, जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये बोलकर मछली वापस पानी में चली गई। जब बाबर घर वापस आया तो उनका खूबसूरत घर एक आलीशान महल में बदल चुका था। आलिया खुश थी, मगर जल्द ही उसका लालच बढ़ने लगा। आलिया ने बाबर से कहा, मैं अब और अमीर बनना चाहती हूँ। वो आलिया को मना ना कर सका। उसकी खुशी देखकर वो फिर से मछली के पास गया। अब वो और अमीर बनना चाहती थी। बार बार बाबर मछली के पास जाता और हर बार मछली उसकी ख्वाहिश पूरी कर देती। आखिर में आलिया ने कहा, अब मैं समंदर की मिल्का बनना चाहती हूँ, ताकि वो जादुई मछली हमेशा मेरे कब्जे में रहे। इस मछली को हमेशा अपना गुलाम बना सकूं, फिर हम इस दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाएंगे, है ना? फिर हम दोनों दुनिया के सबसे अमीर लोग होंगे और वो जादुई मछली हमेशा मेरे कब्जे में रहेगी। हम जो बोलेंगे वो करेगी। बाबर इसकी बात सुनकर खूफ ज़दा हो गया, मगर आलिया की जिद के आगे मजबूर था। वो एक बार फिर समंदर के किनारे पहुंचा और मछली को आवाज दी। सुनहरी मछली आई और बोली, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है बाबर? बाबर ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरी बीवी अब समंदर की मलकाह बनना चाहती है, वो यही चाहती है। ये सुनते ही समंदर में एक खौफनाक तूफान आ गया। आसमान स्याह हो गया, पानी की लहरें देव हेकल हो गईं और बाबर खूफ से कांपने लगा। मछली को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोली, जाओ, अब सब खत्म, जो दिया था सब खत्म हो गया और वह भी हमेशा के लिए। अचानक महल गायब हो गया। तमाम दौलत मिट्टी में मिल गई। बाबर और आलिया एक बार फिर अपनी पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी में वापस आ गए। सुनहरी मछली की आवाज गूंजी, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तुम्हारे पास जो था वही काफी था, मगर तुमने सब खो दिया। अब वो रोज जाता है मछली से माफी मांगने के लिए, लेकिन वो अब नहीं आती। बाबर अब रोता है कि अगर मैं ना जाता तो अच्छा होता, ये सब ना होता। वो अब रोज इंतजार करता है कि शायद वो आ जाए, लेकिन वो अब नहीं आती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो कुछ हमारे पास है, अगर हम इसमें खुश रहें तो वही सबसे बड़ी दौलत है। लालच करने वाले के हाथ में कुछ नहीं रहता।